राजनीति से रिटायर होंगी वसुंधरा राजे सिंधिया, खुद ही कर दिया ऐलान। बीजेपी हाईकमान के दबाव में राजे बेटे को सौंपेंगी राजनीतिक विरासत। समर्थकों से कहा कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। राजस्थान में बीजेपी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक वसुंधरा राजे सिंधिया को अब एहसास हो चुका है कि पार्टी अब उनका पहले जैसा नियंत्रण नहीं कर रहा है। राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीएम की कुर्सी उन्हें नहीं मिलेगी। सीएम पद पर फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। राज्य के तेवर अब ढीले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वैसे उनके लिए राहत की बात यह रही है कि उनके समर्थकों की ठीक ठाक संख्या में टिकट मिले हैं। 50 से 60 राज्य समर्थकों को टिकट दिए गए हैं, लेकिन उनके कुछ खास समर्थकों को टिकट नहीं मिल पाया है, जिसमें टोक से दावेदारी कर रहे यूनुस खान का भी नाम शामिल है, जो अब बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच वसुंधरा राजे सिंधिया ने ऐसा बयान दिया है जिससे हड़कंप मच गया है। राजे ने राजनीति से संन्यास लेने की बात तक कह दी है। उन्होंने कहा कि अब उनके राजनीति से रिटायर होने का वक्त आ गया है। वो अब अपनी राजनीतिक विरासत को दुष्यंत के हाथों सौंप कर रिटायर हो सकती है। वसुंधरा राजे ने यह बयान झालावाड़ में दिया है, जहां वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में है। वैसे वसुंधरा के लिए चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल राज्य में बीजेपी की सरकार बनाना और उससे भी ज्यादा मुश्किल अब राज्य का सीएम बनना है। तमाम सर्वे तो बता रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। राजस्थान इस बार भी रिवाज के साथ जा रहा है, लेकिन सीएम बनने की दौड़ में राजे पिछड़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हाईकमान इस बार वसुंधरा को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। दरअसल वसुंधरा ने नामांकन भरने से पहले सभा की थी और इस सभा में उनके बेटे दुष्यंत ने भी भाषण दिया। वसुंधरा ने बेटे का भाषण सुनने के बाद कहा कि उन्हें लगता है कि वो रिटायर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने सांसद साहब यानी दुष्यंत को सही प्रशिक्षण और स्नेह दिया है और उन्हें सही रास्ते पर रखा है। उन्हें अब दुष्यंत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान वसुंधरा ने सरकारी भर्तियों के प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाओं और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान फिर से नंबर 1 राज्य तभी बनेगा जब जनता भाजपा को आगे लाने का काम करेगी। दरअसल वसुंधरा राजे भले ही दावा करे कि वो सक्रिय राजनीति से रिटायर हो सकती हैं, लेकिन चुनाव के समय उनकी बढ़ती सक्रियता कुछ और ही इशारा कर रही है। राजे 10 दिन पहले तक निष्क्रिय दिखाई दे रही थी। खासतौर पर पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि राज्य के अधिकांश समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। लेकिन दूसरी सूची में राज्य समर्थकों को पर्याप्त जगह दी गई और ऐसा ही पार्टी की तीसरी सूची में भी हुआ, यानी वसुंधरा समर्थकों की ठीक ठाक संख्या उम्मीदवारों की लिस्ट में दिखाई दे रही है। इसके बाद वसुंधरा ने भी अपनी सक्रियता को बढ़ा दिया है और वो पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करने में जुट गई है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया को भी एहसास है कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो सबसे ज्यादा सवाल उन पर ही उठेंगे और दूसरी बार फिर भविष्य में भी पार्टी में उनके सामने कई रुकावटें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में उन्होंने अपनी नाराजगी को किनारे कर अब पूरी ताकत पार्टी के प्रचार में लगा दी है। फिलहाल अभी राजस्थान में नामांकन जमा करने का काम चल रहा है, जिस कारण से राज्य भी पार्टी के अधिकांश उम्मीदवारों के नामांकन रैली में शामिल हो रही हैं और जल्द ही उनकी चुनावी रैलियों की भी तैयारी शुरू हो गई है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में वसुंधरा की 80 में से 90 सभाएं कराई जा सकती हैं, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा डिमांड उनकी रैलियों की हो रही है। और जिस तरह से पार्टी ने राज्य समर्थकों को टिकट दिया है, उससे तो साफ हो गया है कि अपने समर्थकों की सीट पर कम से कम एक रैली जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।